हसान दानिश और आप देख रहे हैं पुपड़ी न्यूज़। पुपड़ी न्यूज़ में आज हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो एक बड़ा सा भीड़ आप हमारे पीछे। पहले हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ पे जो भीड़ है उसका एक नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखावे कि ये भीड़ आखिर इस रात में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों है। मैं आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि परिहार प्रखंड में का ये इलाका है। अभी हाल के 2-4 दिन पहले अभी यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के पीरियड में छोटे मोटे झड़प की घटना यहाँ पे हुई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे तांडव किया गया उससे यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे खासे नाराज हैं, जिसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी किया है। और यहाँ पे ऑलरेडी आज बिहार के जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, अभी वो यहाँ पे आने वाले हैं, हालात का जायजा लेंगे और यहाँ के लोगों से उनके दर्द को जानेंगे। इस बीच हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ के ग्रामीण, हम उनसे जानें कि आखिर उनके साथ क्या मामला हुआ था, वो घटना क्यों घटी थी और कैसे घटी थी। आप ये मुझे बताएं कि इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ। इलेक्शन के दिन जब शुरू हुआ पोलिंग, तो वो 1 घंटे के बाद जो है वो डिस्टर्ब जो है, जो इस पे स्टाफ थे, जितने पुलिस वाले थे, वो डिस्टर्ब करते थे हम लोग। बराबर हर 5-10 मिनट पे वो दौड़ाते थे और अक्सर जो है वो लगातार डिस्टर्ब हम लोग का, और हमारी वोटिंग जो बहुत % कम गिरती थी। और इसी तरह करते करते जो है 2-3 बजे लगभग, जब इसी मध्यम में % गिर रहा था, उसी बीच में एक आदमी जो अपना वोट गिराने गया, वो नाम के में सिर्फ गड़बड़ी की वजह से, अक्सर नाम जो होता है मेरा नाम सही है लेकिन अक्सर जब उसमें कुछ ना कुछ रहती है कमी, उस कारण वो वोट को गिराने नहीं था और उसको बैठा लिया उसने। जब वो बैठा लिया, जबकि वोटर वो सही था, वो डबलिंग वगैरह नहीं करने जा रहा था, नाम के गड़बड़ी की वजह से उसने ऐसा कई मरतबा किया। कितने आधार कार्ड वालों को वापस करके नाम गड़बड़, इसको सुधार करो तब वोट गिराना। यानी डिस्टर्ब जो उनका मनसा था पहले से किसी पार्टी पक्ष में, वो हमारे साथ व्यवहार गलत करते थे। और इसी कारण वो लड़का को जब बैठा लिया, उस लड़के की माँ जो है उसको बैठाने के कारण जो उसी बगल में उसकी माँ थी वो चिल्लाने लगी। उसी वक्त समिति में जो हैदर अली था वो गए और कहे कि बच्चे को जो सही नाम है क्यों बैठा लिए। पुलिस वालों ने उस पर धराधर अपने तमाचा और लाठियों से मार बरसाना शुरू कर दिया। वो पंचायत समिति का कैंडिडेट था और उसको जो पीटना शुरू लगा, बहुत मारने लगा, तो कुछ लोग जो वहाँ पे जो 10-15 आदमी थे वो भी आक्रोशित हुए, वो भी जो है हाथापाई किए उससे। हाथापाई होने के बाद जो है पुलिस ने 7 राउंड गोली भी चलाई। उसके बाद लोग तितर बितर हो गए, बस मामला जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर वोट जो है अपने 5 बजे तक कुछ न कुछ शांति व्यवस्था के साथ गिरता रहा। अभी हमारे यहाँ नज़दीक जो आदमी थे उन्होंने वो एक घटना, ये मामले की शुरुआत की बताई है। हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद वोटिंग हो गया, यहाँ से बॉक्स जो भी ईवीएम मशीन थी वो जगह यहाँ के पदाधिकारी लोग मुनासिब जगह पे ले जाकर के जमा कर दिए, लेकिन फिर रात के अंधेरे में जो मामला क्या हुआ है हम वो किसी और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज अहमद। आप मुझे ये बताइए कि इस रात में चुनाव खत्म हो गया, मामला जो भी था पुलिस के साथ वो सब खत्म हो गया, रात में क्या हुआ? रात में लगभग 1 बजे रात में वो आया, 50-60 वो कौन? पुलिस वाले जी। और पूरी हथियार के साथ, रॉड गरासा, उसके बाद जो है टंगारी कुल्हाड़ी पूरे सामान के साथ आया और आने के बाद शुरू किया गेट पर। पहले गेट तोड़ा, गेट तोड़ने के बाद अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, औरतें बच्चियाँ थी, और उसके बाद जो है टोटल सोने चांदी के जेवरात ले गए। और ले जाने के बाद जो सामान यूज का था, वो सामान जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन है, गोदरेज है, वो सब तोड़ ताड़ के सारा सामान ले गया और जो बचा सही वो सामान को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, ये करेंगे वो करेंगे और आग भी लगा देंगे तुम्हारे घर में। और ऐसा एक घर में नहीं है, लगभग 11 घर में, 11 घरों में, 11 घरों में ऐसा हुआ। और होने के बाद इतने लोग दहशत में हो गए, दहशत में होने का लोग अपने अपने घरों को शामे में छोड़ दिए, कुछ औरतें रह गई घर में। तो हम सरकार और प्रशासन से यही चाहेंगे, जो किए हैं पुलिस वाले उनके साथ अभद्र शब्दों का FIR होना चाहिए। और उसके बाद जो लूट कांड जो
इंसान जो पुलिस वाले सुरक्षा और हिफाजत के लिए पब्लिक और जनता की है, वो उसको ऐसा न करना चाहिए, और किया है तो उस पर इस चीज़ का FIR होना चाहिए। और सरकार से हम ये इल्तिजा करेंगे कि इन सामानों का मुआवजा हो, और जो 26 लोग का नामजद किया है वो 26 की रिहाई भी हो, और 7 को जो जेल में बंद किया है उस 7 की भी हमको रिहाई चाहिए जी। तो ये पुलिस वालों ने केस भी किया है और कुछ को अरेस्ट भी किया है। जी अरेस्ट भी किया, 7 आदमी अरेस्ट हुआ है, और लेबर क्लास के भी हुए जो अपने बच्चों के लिए जो है रोजी रोटी की तलाश का काम कर रहे थे, उस 4 को भी किया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे जो पुलिस का जो रवैया था वाकई बड़ा ही, हम यूँ कह सकते हैं कि बड़ा ही घटिया बर्ताव था, कि घर में तोड़ फोड़ करके कीमती सामान का लूटपाट करना ये कहीं से भी पुलिस प्रशासन के लिए मुनासिब नहीं लगता है। ऐसे में इन्होंने साफ तौर से सरकार से मांग किया है कि यहाँ पे जो भी पुलिस वालों ने इस तरह से गुंडागर्दी किया है और उनके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलना चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना तकरीबन 1 सप्ताह लगभग होने जा रहा है। अब जो इस गांव के हालात हैं वो कैसे हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अभी कैसे गुजर रही है। अभी हम पहुँचे हैं मकसूद आलम का ये घर है, और जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि ये मकसूद आलम पंचायत समिति सदस्य जो थे यहाँ पे, उनके ये रिश्तेदार हैं। पुलिस ने टारगेट करके जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके जितने भी रिश्तेदार थे यहाँ पे, लगभग 1 दर्जन रिश्तेदार के घरों में घुस करके उन्होंने तोड़फोड़ किया है और सामानों को लूटपाट किया है। इतना मजबूत मकान है, इस मजबूत मकान का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीवार को रड से तोड़ा गया है, और रड से तोड़ने के बाद ये पुलिस वाले घर में अंदर घुसे हैं और अंदर घर में चल करके उन्होंने जो उत्पात मचाया है, जो लूटपाट किया है, हम अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर में पुलिस वालों ने किस तरह से महिलाओं के साथ जुल्म किया है, ज्यादती किया है और सामानों को लूटपाट किया है। हाँ, ये घर है इनका, ये देख सकते हैं, ये टीवी बिल्कुल तोड़ फोड़ करके नीचे फेंक दिया गया है। सामान जो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, जो इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से इस घर में लूटपाट किया गया है। साथ में हम अपना कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये गोदरेज की जो अलमीरा है उसको भी तोड़ फोड़ किया गया है। आखिर इस पुलिस वाले की मंशा क्या थी, इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें किसी को अरेस्ट नहीं करना था, बल्कि उन्हें यहाँ में जो भी कीमती सामान है उनका मंशा सिर्फ सामानों को लूटना था, जो इस बात की गवाही दे रहा है ये बिखरा पड़ा सामान। बादों में खींच लिया फोटो, चला ना वो दिखाना। मकसूद आलम का ये दूसरा कमरा है जी। इस कमरे को देख करके कोई भी शख्स आराम से अंदाजा लगा सकता है कि इसमें कितनी बेरहमी के साथ यहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया है, यहाँ के सामानों को नुकसान पहुँचाया गया है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अंदर का जो दृश्य है हमारे दर्शकों को दिखाए कि यहाँ की जो पुलिस है वो क्रिमिनल से भी बढ़ के उन्होंने उत्पात मचाया है इस घर में, जो वाकई काफ़ी दर्दनाक है और किसी दिल दहला देने वाली ये घटना है जो परिहार प्रखंड में ये घटी है। हम और भी इनके साथ जो नुकसान किया गया है, हम और भी कमरे का जायजा लेते हैं, चलते हैं दूसरे कमरे में। अब हम तीसरे कमरे में पहुंचे हैं, जहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के भी जो गोदरेज है, गोदरेज को पूरी तरह से तोड़ करके और सामानों का लूटपाट यहाँ पे हुआ है। हम आपको एक बार और ये बताना चाहेंगे कि ये जो एरिया है जहाँ पे इस तरह की बड़े घटना को अंजाम दिया गया है, ये परिहार प्रखंड का परसंडी पंचायत है, और परसंडी पंचायत का ये गोरिहारी गांव है। इस गांव में अभी 2-4 रोज पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में छोटी मोटी बातों को लेकर के जो घटना घटी थी, उसके बाद रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे के बाद 50 की संख्या में यहाँ पे पुलिस वाले आए थे और उन्होंने जम करके यहाँ पे एक पंचायत समिति सदस्य के करीबी रिश्तेदारों को टारगेट करके उनके घरों में लूटपाट किया गया था। नहीं, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन घर ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस वालों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आज इस घटना की जानकारी जब यहाँ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को मिली है, तो आज वो बाजपट्टी में आए हुए थे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उन्होंने बोला है कि अभी हम चलते हैं, उस गांव का दौरा करते हैं
और अगर घटना में जो भी शामिल होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब हम जस्ट अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और सीतामढ़ी के प्रभारी मंत्री हैं जमा खान साहब, वो अभी आने वाले हैं। हम उनसे चल के बात करते हैं कि यहाँ के जो जनता का दर्द है उसे वो किस तरह से कम करने की कोशिश करेंगे। सरकार से क्या चाह रही हैं? सरकार से तो हम यही चाह रहे हैं कि जो सब लूट पाट को जो ले गया तो उस पर मुकदमा हो जी। जे हम लोग को इतना सताया, गाली दिया, बात किया, मारा, तो उस पर फिर कोई मुकदमा होना चाहिए ना जी। हाँ, प्रशासन पर कुछ होना चाहिए ना। हाँ, इतना घटना घटने के बाद प्रशासन इतना जो लूट माट किया है, इतना जो सब ले गया, नहीं बेटी पुतों का सभी जेवर जेवरात पैसा सब ले गया, लूट के बुल्लुक तहित तोड़ के ले गया, लैपटॉप सब ले गया। तो प्रशासन के लायक तो नहीं था, मगर हम प्रशासन है वो हम जानते हैं, हम देखे हैं आँख से। मगर सारी दुनिया का लोग जो देखते हैं सुनते हैं तो कहते प्रशासन के लायक है। हाँ, बताइए तो क्या घटना घटी है? 12 बजे रात को पुलिस आया तो पहले मैंने गेट को थोड़ा पीटा, नहीं टूटा, पीछे आकर तोड़ दिया गेट के पीछे के गेट को जी। बोला कि आपका आदमी कहाँ है? हम बोले आदमी नहीं है घर में। तो बोलो आदमी के बताओ। हम कहले आदमी नहीं है। तो उतने में कहीं नहीं आदमी से इसको पीटो। तब पीटने लगा, शुरू पीट पूरी देह को थूर थार दिया, हाथ जो ऐसे रोके हाथों के तोड़ दिया। ये हाथ पुलिस वाले ने तोड़ दिया? पुलिस वाला। हाँ, घर कितने लोग थे वो लोग? ठिकाने नहीं है कि कितनी लोग उतना गन्ने में ओरे न पाए कितनी आदमी वाले हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? अब खाली मार्शल को जो गन्ने है तो 7 मार्शल रहा, 7 गो मार्शल। तो 4 चक्का गाड़ी 7 था? हाँ, 7 गो 7 गो आया। मारपीट करने के बाद फिर सब वो चला गया। अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों से ये बताया था कि यहाँ की जो गोधारी की जो हालात है यहाँ उसे देखने के लिए हमारे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आने वाले हैं और वो अब तक आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे बीच हैं मिस्टर जमा खान साहब और वो हमारे सीतामढ़ी जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं। वो आ करके यहाँ पे तकरीबन 11 घरों में जो पुलिस के द्वारा लूटपाट किया गया है, जेवरात लूटे गए हैं, पैसे लूटे गए हैं, महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई है, उन्हें मारपीट किया गया है, उन्होंने खुद जायजा लिया है यहाँ का और इन्होंने यहाँ के गांव के लोगों को ये यकीन दिलाया है कि जिन लोगों के साथ भी पुलिस ने जुल्म किया है उन्हें मुनासिब इंसाफ मिलेगा और पुलिस पे कार्रवाई होगी। हम इनकी जुबानी 2 मिनट में हम ये जानना चाहेंगे कि अपने मेरे दर्शकों को आप संतुष्ट कर दें कि पुलिस ने जो यहाँ के लोग गरीब मासूम लोगों के साथ जो जुल्म किया है उस पर आपकी सरकार क्या करने जा रही है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार के बारे में आप जानते हैं, आपके माध्यम से लोग जानते हैं कि सरकार अत्याचार न्याय करने वाले को छोड़ती नहीं, दोषी को छोड़ती नहीं। कि सरकार का कार्यों को देखते हुए अदर प्रदेश के लोग प्रेरणा लेते हैं। मैंने जो आज देखा है 2-3 दिन पहले में मालूम हुआ, जो मैंने आकर 11-12 घर को मैंने जो देखा, निश्चित तौर पर देखने के बाद ये लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं खुले माइक से मैंने कहा है ये सरकार संवैधानिक दायरे में कानून की पालन करेगी। अगर जो लोग इस गांव के भी जो लोग गलत किए होंगे, पथराव किए होंगे या झगड़ा किए होंगे या मारपीट जो भी होगा, अगर जांच हम लोग करवाएंगे वो भी नहीं बचेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से यहाँ तांडव लोगों ने किया है, एक एक घर में घुसकर या यहाँ भय की स्थिति बना लोग अभी भी लोग डर रहा है, वो लोगों से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों की भी स्थिति यहाँ भयावह बनी हुई है। निश्चित तौर पर मेरी सरकार इस पर गंभीर है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, आज रुका दी हूँ। कल मैं जिला प्रशासन तो बैठक करूँगा बुलाकर, इन लोगों के गाँव से विचारों में बुलाऊंगा कि मामला कैसे हुआ, अक्यूज इतना बड़े पर जा रहा है जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे अपनी जनता को, सीतामढ़ी के जिला को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इस जिला का प्रभारी मंत्री हूँ, यहाँ का एक बेटा मैं हूँ। निश्चित तौर पर
इस बात का वादा करता हूँ कि जो दोषी हैं, जो गलती किए हैं, जो गड़बड़ किए हैं, जिन्होंने मैसेज गलत किया है, मैं सरकार के साथ खिलवाड़ किया है, वो बचेंगे नहीं। और जो उनके साथ कानून अपने हाथ लिया होगा, जो लड़के बच्चे जो भी रहे होंगे, वो भी नहीं बचेंगे। और अभी मैं जो तत्काल में देखा हूँ, अभी बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। लोग भय में डर में घर छोड़ दिया है, लोग औरतें बहनें रो रही थी अंदर में जब गया हूँ। निश्चित तौर पर गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बुलाकर शुक्रिया मंत्री जी। अभी मंत्री जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे हर हाल में कार्रवाई होना तय है। ऊपरी न्यूज़ के लिए मैं सीतामढ़ी से एहसान दानिश।